का संविधान हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आस्था का केंद्र हूँ। मुझे याद है जब मेरे निर्माण के दौरान मेरे तमाम शिल्पकार एक बुनियादी बात को लेकर एक मत थे कि भविष्य का भारत तमाम तरह के भेदभाव से मुक्त हो। शायद इसीलिए मेरे प्रति सबका नजरिया और सबके लिए मेरा नजरिया समान रहा और इसी समान भाव को मूर्त रूप दिया संविधान सभा की सदस्य हंसा मेहता ने। मेरे शिल्पकारों ने मेरे देश की एक अलग पहचान के लिए राष्ट्रीय ध्वज होने की जरूरत समझी और तिरंगे को अपनाया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हुआ। सत्ता हस्तांतरण के इसी ऐतिहासिक अवसर पर संविधान सभा को आजाद भारत की महिलाओं की तरफ से हंसा मेहता ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा दिया और वही तिरंगा झंडा रात के 12 बजे फहराया गया। तिरंगा देते हुए हंसा मेहता ने कहा, We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. हंसा मेहता मेरी उन विद्वान महिला सदस्यों में एक थी जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। समान नागरिक संहिता को हमारे मौलिक अधिकारों का अंग होना चाहिए। इसी मांग को हंसा मेहता ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा, जिस पर कई सदस्यों ने सहमति भी जताई, लेकिन कुछ सदस्यों की असहमति के कारण आज भी हंसा मेहता की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। सामाजिक बुराई को लेकर संविधान सभा में हुई चर्चा के दौरान हंसा मेहता ने अपनी राय रखी। शराबबंदी पर हुई चर्चा के दौरान हंसा मेहता ने कहा कि शराब बनाने और खुलेआम इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाना फायदेमंद होगा। ऐसा होने से शराब पीने वाला प्रलोभन से दूर रहेगा। हंसा मेहता के कई प्रयासों में से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था बेटियों के लिए आर्थिक आजादी की मांग। आजादी के बाद संसद में हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान पुरजोर तरीके से पिता की संपत्ति में बेटी और बेटे के समान अधिकार की बात कही। सिर्फ यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने लिंग पक्षपात को लेकर अपनी संवेदनशील सोच का परिचय दिया और पूरी विश्व बिरादरी को एक बड़ी गलती सुधारने के लिए सहमत कर दिया। I cannot say that I feel as exhilarated as I did when we adopted the draft Universal Declaration of Human Rights. We have not found solution on some of the fundamental points. The measures of implementation are not adequate. 10 दिसंबर 1948 को UNHRC के आर्टिकल 1 में बड़े बदलाव का श्रेय हंसा मेहता को ही जाता है। नतीजा ये कि आज हम बात ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल की नहीं, बल्कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल की करते हैं। देश की पहली महिला कुलपति, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और पद्म भूषण हंसा मेहता ने न्याय और समानता के सिद्धांतों को विश्व व्यवस्था से लेकर भारतीय संविधान में स्थापित कराया। अगली बार बात एक ऐसे ही और संविधान निर्माता की।